भारत में रहकर, भारत का नमक खाकर, भारत के साथ ही दगाबाजी करने वालों को अब करारा जवाब मिलता है। देश को तोड़ने का सपना देखने वालों की आंखें निकाल ली जाती है और देश की ओर कुदृष्टि रखने वालों की दृष्टि ही खोखली कर दी जाती है। पिछले कुछ समय में विदेश में कई भारत विरोधियों को गोली मार दी गई, जिनमें कई खालिस्तानी थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको भारत के उन 5 वांटेड के बारे में बताऊंगा जिन्हें विदेशों में गोली मार दी गई और गोली किसने मारी पता ही नहीं चला। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारी इस लिस्ट में पहला नाम है खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर का। खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर पर सरी के गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब के परिसर में 2 युवकों ने गोलियां बरसाई। उसका शव गाड़ियों में मिला और आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे थे। वह पंजाब में हुई हिंदू नेताओं की टारगेट किलिंग में वांछित आरोपियों में से एक था। यह भारत के माहौल को बिगाड़ने के लिए फंडिंग और हथियारों से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की मदद कर रहा था। मूल रूप से पंजाब के जालंधर का रहने वाले निज्जर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल था, जिस पर एजेंसी ने 10 लाख का इनाम रखा था। इस लिस्ट का दूसरा नाम है परमजीत सिंह पंजवाड़ का। हाल ही में पाकिस्तान के लाहौर में इसकी हत्या हो गई। जिस आतंकी को भारत की पुलिस 30 साल से ढूंढ रही थी, उसे लाहौर में शूटरों ने ढेर कर दिया। दरअसल खालिस्तानियों की आधिकारिक फोर्स खालिस्तान कमांडो फोर्स का यह मुखिया था। यह उन उग्रवादी नेताओं में से एक था जिसने 1990 के दशक के दौरान पंजाब में उग्रवाद की रीढ़ बनाई और पंजाब में खालिस्तान के समर्थन की लहर जागृत कर दी थी। यह भारत में वांटेड था और लंबे समय से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचकर रह रहा था। यह पाकिस्तान में था और पाकिस्तानी एजेंसियों की कठपुतली बन चुका था। मई 2023 में वह टहलने के लिए अपने ठिकाने से बाहर निकला और इसी दौरान उस पर गोलियां बरसा दी गई। हमारी इस लिस्ट का अगला वांटेड है रिपुदमन सिंह मलिक। इसका नाम एयर इंडिया की फ्लाइट में हुए बम विस्फोट की साजिश में शामिल था। 1985 में हुई इस घटना में एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 182, जिसे कनिष्क भी कहा जाता है, वह 23 जून 1985 को कनाडा से उड़कर भारत की ओर चली। उसी दौरान आयरलैंड के समुद्री किनारे के पास पहुंचने पर उसमें जोरदार धमाका हुआ और प्लेन के चीथड़े उड़ गए। इस घटना में प्लेन में सवार सभी 329 लोगों की जान चली गई थी। इस बम विस्फोट के मामले में रिपुदमन सिंह की गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन 2005 में सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया गया। आपको बता दें कि जिन 329 लोगों की इस घटना में जान गई, उनमें 280 कैनेडियन नागरिक थे। इस घटना में 29 परिवार पूरी तरह से खत्म हो गए। 86 बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से कम थी, वे भी इस बम विस्फोट में मारे गए थे। रिपुदमन सिंह का कनेक्शन आतंकी संगठन बब्बर खालसा से बताया जाता है, जिसे भारत, कनाडा और अमेरिका समेत कई देशों में बैन किया जा चुका है। जुलाई 2022 में इस आतंकी को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अगले वांटेड का नाम है सैयद खालिद रजा। अज्ञात हमलावरों ने फरवरी 2023 में इस आतंकी को मौत के घाट उतार दिया था। यह आतंकी संगठन अल बद्र का कमांडर था। यह वही कट्टर संगठन है जो कश्मीर में सक्रिय आतंकियों को ट्रेंड कराता था। इसे पाकिस्तान के आईएसआई ने खड़ा किया था। बाद में भारतीय सेना के जवानों ने आतंकी संगठन को नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन आईएसआई रजा को बचाने में कामयाब हो गई थी। 90 के दशक में उसने उत्तरी कश्मीर में 100 आतंकियों का नेटवर्क खड़ा किया था। कहा जाता है इसे पाकिस्तानी सरकार का संरक्षण प्राप्त था और पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां इसे लंबे समय से बचा रही थी, लेकिन हमलावरों ने उसके घर के बाहर उसके सिर में गोली मार दी और उसका काम तमाम कर दिया। हमारी इस लिस्ट का अगला वांटेड है वशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम। यह कश्मीर के श्रीनगर से था और 80 के दशक में जिहादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के साथ यह जुड़ा हुआ था। भारत सरकार ने इसे आतंकी घोषित कर रखा था। उसके बाद इसका इस्तेमाल पाकिस्तान लंबे समय से कर रहा था। आतंकियों के कई ऑपरेशंस में इसकी संलिप्तता देखी गई थी। बशीर अहमद पीर हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए तैयबा जैसे संगठनों को आगे बढ़ाने के लिए, पूर्व आतंकवादियों को एकजुट करने के लिए कई ऑनलाइन एक्टिविटीज में शामिल था। पाकिस्तान के रावलपिंडी में यह लंबे समय से रह रहा था। पाकिस्तान सरकार उसे अपने देश की नागरिकता दे चुकी थी। 20 फरवरी 2020 को अपने घर के पास एक मस्जिद में नमाज पढ़ने गया और मस्जिद से बाहर निकलने के बाद एक दुकान के पास खड़ा हो गया। इसी दौरान 2 हमलावर बाइक से आए और गोली मारकर बशीर की हत्या कर दी, फरार हो गए।